नंबर 1 पतले होनेटन की शख्सियत की खसूसियात। पतले होनेटन वाले शख्स की शख्सियत कैसी होती है? अगर आपके होंठ पतले हैं तो आपके होनेटन की शक्ल की शख्सियत के खदोखाल जाहिर करते हैं कि आप ज़्यादा महफूज, तज्जियाती और दानिश्वर हैं। आपको ज़्यादा खुद मुख्तार और खुद कुफैल के तौर पर भी देखा जा सकता है। आप बात करने से ज़्यादा सुनने में आरामदा हो सकते हैं। आपको दूसरों के साथ अपने ख्यालात और एहसासात का इश्तिराक करने का इम्कान कम हो सकता है। आपको अक्सर ज़्यादा तज्जियाती और मंतकी देखा जाता है। आप मसला हल करने और फैसले करने में अच्छे हो सकते हैं। आपके जज्बात से मुतासिर होने का इम्कान कम हो सकता है। आप अक्सर अपने वक्त से लतीफ़ अंदोज़ होते हैं। आप बहुत सोचते हैं। कुछ कह सकते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप अक्सर ख्यालात पर काम करते हैं। तल्लुकात में आप तल्लुकात के बारे में अपने नुक्ता नज़र में ज़्यादा मंतकी और तज्जियाती हो सकते हैं। आपको एक ऐसे पार्टनर को तलाश करने में ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है जो अपनी अक़दार और अहदाफ का इश्तिराक करे। हो सकता है कि आप अकेले रहने में राहत महसूस करें और अपने साथी के साथ मुसलसल राबिते में रहने की ज़रूरत महसूस न करें। आप अपने मी टाइम से बहुत लतीफ़ अंदोज़ होते हैं। रिश्ता है या नहीं, आप नाकाबिल यकीन हद तक खुद इन्हिसार, खुद मुख्तार हैं और अपने तौर पर बाहर निकलने से नहीं डरते। लिहाजा अगर आप जोड़े हुए हैं तो आपके साथी की अपनी दिलचस्पियां भी होनी चाहिए ताकि ये समझ सकें कि मी टाइम आपके लिए क्या माना रखता है। जब गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से को दबाने या इसे अंदर ही अंदर बंद रखने के लिए ज़्यादा पसपा और खामोश हो सकते हैं। आप ज़्यादा तनकीदी और फैसला किन भी बन सकते हैं। वो दूसरों की खामियों की निशानदेही करना शुरू कर सकते हैं या तंज़िया तबसरे कर सकते हैं। आप ज़्यादा चिड़चिड़े और बेचैन भी हो सकते हैं। आप दूसरों पर तनज़ कर सकते हैं या आसानी से अपना गुस्सा खो सकते हैं। आप ज़्यादा गैर फ़ाल जारिहाना बन सकते हैं। आप दूसरों का बरा रासत सामना किए बगैर तखरीबकारी या कमज़ोर करने के लिए काम कर सकते हैं। नंबर 2 मुकम्मल होनेटन की शख्सियत की खसूसियात। भरे होनेटन वाले लोगों की शख्सियत कैसी होती है? अगर आपके होंठ भरे हुए हैं, आपके होनेटन की शक्ल की शख्सियत की खसूसियात से पता चलता है कि आप प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले, परवरिश करने वाले, सुबकदोश होने वाले, मिलनसार, पुरजोश, हसास और पर उम्मीद हैं। हो सकता है कि आप दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात से पहले रखें और अपने प्यारों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। आप दूसरों के जज्बात को समझने और इनका जवाब देने में अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप फितरी रहनुमा हो, हमेशा चार्ज संभालते और चीज़ों को अंजाम देते हैं। आप पुरइतिमाद और खुद एतिमादी हो सकते हैं। आप अपने आप को वहां से बाहर रखने और अपनी मर्जी के मुताबिक जाने से नहीं डरते। आप इनके जज्बात को जाहिर करने और इनके दिमाग की बात करने से नहीं डरते। कभी कभी आप जिद्दी और राय रखने वाले हो सकते हैं। आपको कायल करना मुश्किल हो सकता है और बाज़ औक़ात आप अपना ख्याल बदलने से इनकार कर सकते हैं। आप पार्टी की जिंदगी हो सकते हैं, हमेशा अच्छे वक्त के लिए तैयार रहते हैं और आसानी से दोस्त बनाते हैं। रिश्तों में आप अपने साथी के लिए अपनी मोहब्बत और तारीफ को जाहिर करने के लिए बड़े इशारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काफ़ी बातूनी भी हो सकते हैं। आपको ज़बानी तौर पर अपने जज्बात का इजहार करना पसंद है। आप चीज़ों को बलनद, साफ और शफ़ाफ होना पसंद करते हैं। आप अपने शिराकत दारों की बात सुनने और मदद और मशवरा देने के लिए हमेशा मौजूद हो सकते हैं। आपको अक्सर बातचीत करने वाले पार्टनर के तौर पर देखा जाता है। आपको अक्सर पुरजोश और इजहार ख्याल के तौर पर देखा जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो ये सच भी हो सकता है। आपका गुस्सा ज़ाहिरी तौर पर जाहिर करने का ज़्यादा इम्कान हो सकता है, जैसे कि चेहरे के तासुरात या जिस्मानी ज़बान के ज़रिए। आप ज़्यादा मुतहर्रिक और इजहार ख्याल बन सकते हैं। आप ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, ज़्यादा इशारा कर सकते हैं या ज़्यादा चेहरे के तासुरात इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़्यादा बरा रासत और जारिहाना बन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप किस बात पर नाराज़ हैं और क्यों।